मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमेन में इन्फेक्शन या पस सेल होने का क्या महत्व है। दोस्तों, आप लोगों ने जो भी इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है या उससे अपने दोस्त या कोई भी ऐसे सदस्य परिवार के जिन्हें यह प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अधिकतर पुरुष का सीमेन का जांच होता है, वीर्य की जांच होती है। और इसमें जो बेसिक टेस्ट होता है कि वॉल्यूम कितना है, मात्रा कितनी है सीमेन की, काउंट स्पर्म का कितना है, उसका मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। इसके साथ साथ दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है जिसे काफी नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो होता है सीमेन में पस सेल्स का होना। तो नॉर्मली जो सीमेन होता है उसमें पस सेल्स नहीं होने चाहिए। जो हम लोग का रास्ता है, जैसे यूरिन में पस सेल्स नहीं होना चाहिए, उसी तरह सीमेन भी एक ऐसा स्टेराइल एरिया से स्पर्म बन के आता है कि उसमें पस सेल होना अच्छा बात नहीं है। पस सेल्स जो होते हैं वे डेड बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हम लोग का जो प्रजनन तंत्र है पुरुष का, वो जो कि टेस्टिस से शुरू होता है, उसके बाद एपिडिडमिस आता है जहां स्पर्म स्टोर्ड होता है, उसके बाद वो वहां से वास के थ्रू वो पेट के अंदर जाता है, फिर उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड्स उसमें सिक्रीट होते हैं, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से वे वापस पुरुष का जो एक्सटर्नल जननांग होता है उसके थ्रू वो बाहर निकलता है। तो इस पूरे रास्ते में कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन रहता है तो उस इन्फेक्शन के चलते सीमेन में पस सेल आ सकता है। ये इन्फेक्शन जितने अर्ली वाले स्टेज के अंग में रहता है, उतना ज्यादा देर तक जो स्पर्म्स रहते हैं वे बैक्टीरिया या पस सेल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, और इनसे कुछ कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जिससे कि स्पर्म का जो सिर होता है, हेड होता है स्पर्म का, उसके अंदर जो डीएनए हो रहता है, न्यूक्लियस रहता है, वो उससे खराब हो जाता है, और इसके चलते स्पर्म की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, उसका फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी होने पे अबॉर्शन होने का भी डर रहता है। तो इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि सीमेन में अगर पस सेल रहे तो उस पर हम लोग ध्यान दें और उसका ट्रीटमेंट करें। किसी दूसरे ट्रीटमेंट के तरह इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें ट्रीटमेंट ज्यादा दिनों के लिए दिया जाता है, इसलिए कि जैसे एक बैरियर होता है, ब्लड और टेस्टिस बैरियर कहते हैं, तो ब्लड डायरेक्टली वहां से जो भी रसायन रहते हैं, जो एंटीबायोटिक्स का यूज हम लोग करते हैं, वे आराम से टेस्टिस में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए पुरुष के जो सीमेन में पस सेल्स रहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि उसमें हम लोग साथ साथ में जो एंटीबायोटिक्स का ड्यूरेशन होता है, जो भी एंटीबायोटिक दें, उस एंटीबायोटिक को 15 से 20 दिनों के लिए दिया जाए। अमूमन हम लोग जानते हैं कि अधिकतर बाकी इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक 5 से 7 डेज के लिए दिए जाते हैं, बट अगर सीमेन में पस सेल्स दिख रहा है तो इसे 15 से 20 दिनों तक दिया जाता है। और देने के बाद में इसके साथ साथ काफी यह भी प्रचलन है कि मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग साथ में दें, ताकि उससे स्पर्म्स का जो डीएनए का डैमेज है वो कम हो, और स्पर्म्स का जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल है, प्रजनन की क्षमता हो, वो ज्यादा हो, और प्रेगनेंसी होने की भी और स्वस्थ प्रेगनेंसी होने की संभावना भी बढ़ जाए। तो इसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और हम लोग सीमेन का टेस्ट जो है 2-3 महीने के बाद रिपीट करते हैं, इसमें अगर दोबारा भी पस सेल्स अगर रहते हैं तो इसमें हम लोग पुरुष को दोबारा असेस करते हैं और डीपली, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड होता है टेस्टिस का, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे कि मल द्वार के द्वारा भी एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे ट्रस या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उसके द्वारा हम लोग जो भीतरी जननांग है पुरुष के, उनके बारे में, सेमिनल वेसिकल और खासकर प्रोस्टेट, जो कि कॉमन साइट्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, उसमें हम लोग को उसका इंडिकेशन मिलता है कि वहां कोई एब्सिस तो नहीं है, कोई पस का लक्षण तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसके जो यूरोसर्जन होते हैं उसका इलाज करते हैं। एंटीबायोटिक्स बदल के देने की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी सीमेन कल्चर की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हमें पता चले कि आखिर किस वजह से एंटीबायोटिक्स बदलने के बावजूद ये जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो सीमेन में पस सेल होते हैं वे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के जो वर्कअप होता है उसमें। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स को खुद भी अपना मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस तरह के इन्फेक्शन होने पे सिम्टम्स भी रहते हैं, जननांग में दर्द का एहसास होता है जो कि जल्दी छूटता नहीं है,
तो इस तरह का दर्द वगैरह अगर रहता है, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में भी कुछ रहता है, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि इसमें रिलीफ हो और इससे बाद में फिर पेशेंट को फायदा। धन्यवाद।